जेएमएम विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद से झारखंड की सियासत में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। हमारे साथ जेएमएम के महासचिव विनोद पांडे जी हैं, उन्हीं से हम समझने की कोशिश करते हैं। विनोद जी, क्या सरफराज अहमद साहब ने किसी नाराजगी में इस्तीफा दिया या फिर जेएमएम ने कोई भविष्य की रणनीति के तहत इस्तीफा करवाया है? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। और मेरे समझ से ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है, व्यक्तिगत मामला है। परिस्थितियां जो बन रही है उन परिस्थितियों पर पार्टी की नजर है, और उनके इस्तीफे के बाद जो परिस्थितियां बनी है उन परिस्थितियों के हिसाब से पार्टी इस पर चिंतन मंथन करेगी और आगे निर्णय लेगी। बीजेपी के विधायक हैं सीपी सिंह जी, वो इस्तीफे का सियासी अंगनित समझा रहे थे। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं ये अलग बात है, लेकिन जहां तक सीपी सिंह जी का बात है तो वो काफी अनुभवी आदमी है, और वो अपने अनुभव के आधार पर और भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक चरित्र के आधार पर वो अपनी बातें बोल रहे हैं। उनका कहना था कि जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हो रही है, ये डर सताने लगा था कि अब गिरफ्तारी हो सकती है, और इसलिए नए मुख्यमंत्री के लिए एक रास्ता बनाया गया है। देखिए, कौन डर रहा है कौन नहीं डर रहा है ये तो सब लोगों के सामने है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जन्म ही संघर्ष से हुआ है। आज भी 1 जनवरी का दिन है और पूरा देश, पूरा विश्व नए साल का उत्सव मना रहा है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है खरसवां में, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस शहीद स्थल पर उपस्थित है। तो मेरे कहने का मतलब है कि न डर की बात है न भय की बात है। अब जो परिस्थितियां बनी है उनके इस्तीफे के बाद, तो उस हिसाब से पार्टी निर्णय लेगी। लेकिन जो भी सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा, वो मेरे समझ से निराधार है, और इस पर कोई टिप्पणी मेरे समझ से उचित नहीं हो। अच्छा, तू डाल डाल मैं पात पात, एक कहावत भी है। तो यहाँ पात पात चल के आप लोग यानी कि अपने विरोधियों को पटखनी देने की हर तैयारी मजबूती से कर रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, राजनीति है, और राजनीति में परिस्थिति के हिसाब से आदमी निर्णय लेता है। तो उस परिस्थिति पर नजर पार्टी की है, और हम समझते हैं कि आगे भी जो परिस्थितियां उत्पन्न होगी उस पर भी पार्टी की नजर है, और उस हिसाब से पार्टी आगे निर्णय लेगी। एक सवाल जो चर्चा में है, मुझे लगता है इस परिस्थिति के बाद से पूछा जाना चाहिए आपसे। कल्पना सोरेन जी का बहुत नाम चर्चा में, जैसे ही इस्तीफा हुआ, इस्तीफे की खबर आई, कल्पना सोरेन जी का भी नाम भी सुर्खियों में आ गया है। देखिए, बहुत तरह के नाम अभी आएंगे, बहुत तरह की बातें आएंगी, लेकिन बिना आधार के किसी भी बात को बोलना मेरे लिए उचित नहीं होगा। और जब समय आएगा, सही समय पर सभी बातें आप लोगों के सामने स्पष्ट रूप से आएंगी। तो विनोद पांडे जी ने साफ कर दिया है, सही समय पर सही बातें सबके सामने आएगी। लेकिन नए साल के पहले दिन जेएमएम ने जिस तरह से अपनी अगली सधी हुई चाल चली है, इसके बाद से झारखंड की सियासत में कयासों का बाजार गर्म हो गया है। चर्चा और कई संभावनाओं के साथ अटकलों का बाजार भी गर्म है। रांची से अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट नलिन के साथ कुमार चंदन।